कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान बिंदु माधव ने, पहले ये पूरी भगवान बिंदु माधव ने बसाई थी, ये नगरी जो है भगवान ने बसाई थी, पर शंकर जी को उन्होंने दान कर दिया इसका। शंकर जी बोले जब आपने हमको दे दिया है तो हम अकेले नहीं रखेंगे, थोड़ा हिस्सा आपको भी देंगे। तो आधी काशी बिंदु माधव खंड, आधी काशी उन्होंने उनको दे दी। तो आज भी ये उत्सव लीला होती है, भगवान विश्वनाथ तुलसी दल अर्पित करने के लिए बिंदु माधव पधारते हैं, और बिंदु माधव उस तिथि पर भगवान विश्वनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करने के लिए बिंदु माधव पधारते हैं। आज भी काशी का यह उत्सव अत्यंत प्रसिद्ध है। भाई हरिहर का अभेद और हरिहर का सख्य यदि ठीक से किसी को दर्शन करना है तो उसका दर्शन काशी में ही होगा। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः, इसका प्रत्यक्ष अवलोकन करना है तो उसका काशी में दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसी है काशी। काशी में भी वैसे प्रधान तीर्थ तो हम लोग स्मरण करते हैं, विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिंच भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम और मणिकर्णिका। इसमें सबका स्मरण हो जाता, प्रायः प्रधान तीर्थों का स्मरण हो जाता है। और वैसे काशी में इतने तीर्थ हैं कि जिस समय स्कंद पुराणोक्त काशी महात्म्य हमारा संपन्न हुआ तो हम तो इतने आकृष्ट हुए कि हमारे मन में तो आया कि कभी भगवान विश्वनाथ ऐसा योग बनावें कि कुछ लंबे समय तक लगातार यहां रहने का अवसर मिले, और दूसरा कार्य नहीं, अपने प्रातःकालीन संध्या वंदन आदि करके किसी अच्छे काशी के गली गली में कहां कहां कौन तीर्थ हैं, ऐसे कोई जानकार महानुभाव, उनके आनुगत्य में जगह जगह जाकर दर्शन किया जाए, ऐसा है महाराज। हम समझते हैं कि आज भौतिक चकाचौंध में जहां बड़े बड़े तीर्थ अतिक्रमित हो रहे हैं, शायद बहुत से तीर्थ तो पुराणों में जिनका वर्णन है वे लुप्त ही हो गए होंगे, उनका दर्शन ही नहीं हो रहा होगा। एक कहावत प्रसिद्ध है साधुओं में कि प्रयाग मुंडे प्रयागे मुंडनम श्रेयः, प्रयाग में जाए मूड मुड़ाए सिद्ध हो जाए, प्रयाग गए मुड़ाए सिद्ध, पुरानी कहावत है। प्रयाग मुंडे और गया पिंडे और काशी ढूंढे। बोलो वृंदावन बिहारी। प्रयाग में मुंडन, गया में पिंड और काशी ढूंढे। ढूंढे माने ढूंढना, काशी में खोजना। इतने तीर्थ हैं कि महाराज खोजते खोजते शायद कई वर्ष लग जाएं तो भी सब तीर्थों में पहुंच जाए, निश्चय नहीं किया जा सकता। इतने तीर्थ हैं काशी में। पर उन तीर्थों में भी काशी में सर्वोत्कृष्ट कौन सा तीर्थ है? स्कंद पुराण में लिखा है महाराज जी, मणिकर्णिका के महात्म्य में लिखा है स्कंद पुराण में, मणिकर्णिका महात्म्य में, कि मणिकर्णिका के पवित्र क्षेत्र में कोई अग्नि में आहुति प्रदान करे तो एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जो अश्वमेध कलिवर्ज प्रकरण में है
कलिकाल में न ऐसे आचार्य उपलब्ध हो सकते हैं, न ऐसा यजमान उपलब्ध हो सकता है, पात्रता ही नहीं करने कराने की अश्वमेध। और एक एक आहुति है, अब एक आहुति में गिनती कर सकते कितने तिल, कितने जौ, कितने चावल, तो उतने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता। इतना महात्म्य लिखा हुआ है। उस समय हमने एक पंडित जी को कहा था कि भाई अब काशी चलेंगे कभी, तो प्रातः हवन तो करते ही हैं, तो क्यों ना एक बार वहीं मणिकर्णिका में स्नान करके वहीं हवन किया जाए। अब इस बार तो व्यस्तता के कारण नहीं हुआ तो सही, सांकेतिक रूप में हुआ। जिस समय नौका में हम लोग या दर्शन कर रहे थे, तो नौका में ही अखिलेश जी ने हवन की व्यवस्था की थी। उसी समय हमें महात्म्य का स्मरण आया और दृष्टि पड़ी तो सामने मणिकर्णिका ही थी। तो हमने कि चलो मणिकर्णिका के क्षेत्र से जब गुजरे, उसी समय आहुति गंगा जी में हो रही थी, तो सांकेतिक रूप में तो संपन्न हुआ। अब कभी सतुआ बाबा के मठ में रहेंगे 10-5 दिन, तो वहाँ सहज उसका लाभ हम लोगों को भी प्राप्त हो जाए। तो मणिकर्णिका भगवान हरिहर का बड़ा विलक्षण तीर्थ है। मणिकर्णिका तीर्थ की महिमा काशी में सर्वोपरि है। धन्य है आद्य शंकराचार्य भगवान की वाणी को वे कह रहे हैं, त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ बादं तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तोः प्रयाणोत्सवे मदरूपो मनुजोयमस्तु हरिणा प्रोक्तः शिवस्तत्क्षणात् तदमध्यात् भृगुलाञ्छनो गरुडगः पीताम्बरो निर्गतः। प्रयाण समय प्रयाणोत्सवे हैं। प्रयाणोत्सव तो जानते ही हैं, प्रयाण का उत्सव क्या है? आखिरी कीर्तन स्वामी जी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। मणिकर्णिका के क्षेत्र में तो अखंड कीर्तन बिठाने की भी शायद जरूरत नहीं है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये अखंड संकीर्तन 24 घंटे चलता रहता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये कीर्तन वहां होता रहता है। तो जब किसी का दाह संस्कार महाश्मशान मणिकर्णिका में किया जाता है, महाराज ये महाश्मशान इसलिए है, श्मशान में केवल शरीर नष्ट होता है, स्थूल देह, किंतु मणिकर्णिका में संस्कार करने से स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तीनों के नष्ट हुए बिना मोक्ष होगा नहीं, तीनों नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष हो जाता है। अब एक बात आप लोग कह सकते हैं कि आपने मोक्ष की बात तो कह दी, लेकिन ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इसकी संगति नहीं बिठाई। बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, अध्ययन तो उनका काशी में ही संपन्न हुआ, बाद में वे ओरछा नरेश वीर सिंह देव के राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। श्री मित्र महर्षि, काशी के विद्वानों ने उनको महर्षि की उपाधि प्रदान की थी। महर्षि वेदव्यास, व्यास जी के बाद धर्म शास्त्र का विधि निषेध का इतना बड़ा ज्ञाता यदि कोई है तो मित्र महर्षि हैं। पंडित मित्र मिश्र, मिश्र थे शायद, है पंडित मित्र मिश्र। तब उन्होंने
अध्ययन तो उन्होंने यहीं किया और फिर उन्होंने ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह देव जो परम गौ ब्राह्मण के उपासक थे, भक्त थे, सनातन धर्म के एक देदीप्यमान रत्न ही थे वे। उन्होंने कहा कि मुगल काल चल रहा है और सनातन धर्म का स्वरूप छिन्न भिन्न होता जा रहा है, ग्रंथों की होलियां जलाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसा ग्रंथ तैयार करो जिसमें एक ही स्थान पर सनातन धर्म के सांगोपांग स्वरूप का दर्शन हो जाए, उसमें सब कुछ आ जाए। तब आपने एक महान ग्रंथ संकलित किया। उसमें उनकी भी अपनी मेधा तो है ही है, अपने भी कुछ श्लोक उनके हैं, बाकी अधिकांश श्रुति स्मृति पुराण इतिहास आदि के उद्धरण ही उन्होंने दिए हैं। उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। इस समय भारत सरकार ने उसे प्रकाशित भी करा दिया है, दिल्ली से वो प्रकाशित है। वीर मित्रोदय संग्राह्य ग्रंथ है, ग्रंथ है। मूल ग्रंथ आज भगवत कृपा से प्राप्त है। संस्कृतज्ञ लोग तो उसका लाभ ले ही सकते हैं, और यदि उसका हिंदी भाषांतर हो जाए तो जो संस्कृत में भाषा में जिनका प्रवेश नहीं है वो लोग भी उसका लाभ ले सकते। इतना है, सब कुछ है उसमें वीर मित्रोदय। तो वीर मित्रोदय में जहां एक 22 प्रकाश हैं उसके, उसका एक प्रकाश है तीर्थ प्रकाश। जैसे हमारे यहां भागवत जी में स्कंद है ना, ऐसी वहां स्कंद के स्थान पर प्रकाश है। एक शास्त्रार्थ भी उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने उस ग्रंथ में कि काशी की महिमा है कि यहां मरने से मुक्ति हो जाती है, और श्रुति वचन है कि बिना ज्ञान के मुक्ति होती नहीं। आदि शंकराचार्य भगवान का भी कथन है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का वचन है, आद्य शंकराचार्य भगवान का। तो इसकी संगति कैसे बैठेगी? अब काशी की महिमा है तो ज्ञान की उत्पत्ति तो हो नहीं रही और मोक्ष हो रहा है, तो परम प्रमाण तो श्रुति है कि नहीं? परम प्रमाण तो श्रुति है, तो श्रुति से विरोध नहीं होना चाहिए इतिहास और पुराण के वचन का, क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहर्ष्यति। इतिहास और पुराण क्या है? वेदार्थ की व्याख्या ही वो इतिहास और पुराण है। वेदार्थ ऐसा समझो कि व्यास नारायण कृत वेद भाष्य है इतिहास और पुराण। इसकी संगति कैसे बैठेगी? तो पंडित मित्र महर्षि ने बड़ी प्यारी संगति की है। उन्होंने कहा कि काशी महात्म्य भी अपने स्थान पर एकदम ठीक है, उसकी महिमा में कहीं भी कोई संदेह नहीं है। अऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही यह श्रुति वचन भी अपने स्थान पर एकदम सही है, इसके भी भाव में कहीं कोई विरोध नहीं है। तब क्या बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जीव अपने साधन से वह मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधनभूत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने में शायद कई जन्मों के साधन से भी जीव समर्थ न हो, पर काशी में मरने वाले मुमूर्षु व्यक्ति के दक्षिण कर्ण में जब भगवान श्री राम तारक का उपदेश करते हैं, तो ऐसे समर्थ जगत गुरु भगवान शिव के द्वारा जब श्री राम तारक का उपदेश होता है, तो उपदेश के अव्यवहित उत्तर क्षण में उसकी अविद्या का नाश हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और फिर ज्ञान से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो काशी में वह ज्ञान शंकर की कृपा से प्राप्त होता है,
इसलिए ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी सही है और काशी में मोक्ष मिलता ये बात भी सही है। ऐसी बढ़िया संगति उन्होंने उस ग्रंथ में बिठाई है। परम पूज्य सतुआ बाबा जी श्री जमुना दास जी महाराज, जिनकी ये छवि विराजमान है, बड़े वीतराग और बड़े तपस्वी महापुरुष थे। संपूर्ण जीवन उनका भजन साधन में गया। तो हमें स्मरण है, एक बार हम उनके पास गए मणिकर्णिका दर्शन करने, तो उन्होंने हमसे बात पूछी थी कि आप पढ़ते हो, बताओ इसकी संगति बिठाओ। तो काफी देर तक चर्चा हुई। यद्यपि हमने कहा कि भगवान शंकर की कृपा से मोक्ष हो जाता है तो ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता होगा, ऐसा हमने कहा। लेकिन न तो हमें पूरा संतोष हुआ और शायद उनको भी संतोष पूरा नहीं हुआ था चर्चा से। लेकिन उसके बाद जब वीरमुत्रोदय का वह अंश देखने का अवसर मिला तो हमें भी पूर्ण संतोष हुआ कि नहीं, काशी का भी महात्म्य है और यहाँ भगवान शिव के तारक उपदेश से सद्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ऋते ज्ञानान्न मुक्ति की भी संगति यहाँ बैठ जाती है। तो श्री आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे मणिकर्णिके, जब आपके तट पर प्रयाणोत्सव पूर्वक कोई व्यक्ति आता है राम नाम सत्य वाली बारात में, तो उस समय हरि और हर का प्रेम कलह छिड़ जाता है। वो कोई बैर विरोध वाला झगड़ा नहीं है, प्रेम का झगड़ा छिड़ जाता है। क्या झगड़ा छिड़ता है? बोले बादम तौ कुरुतः परस्पर मुभौ जंतो प्रयाणोत्सवे। वो दोनों ही परस्पर वाद विवाद करते हैं। क्या? मदरूपो मनजो यमस्तु हरिणा प्रोक्तः। भगवान बिंदु माधव कहते हैं कि ये तो मणिकर्णिका हमारा तीर्थ है, विष्णु तीर्थ है, यहाँ इसका संस्कार हो रहा है, ये तो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ जाएगा। शंकर जी कहते ये कैसे संभव है? ये हमारा अखंड धूना यहाँ चेता हुआ है, त्रिशूल पर काशी विराजमान है, यहाँ ये आया है, ये तो हमारे दिव्य सदा शिव के लोक को जाएगा। प्रोक्ता शिवस्तत्क्षणात्, प्रोक्ता शिव, शंकर जी ने कहा कि नहीं, ये शिवलोक का अधिकारी होगा। कहते उसी समय वह जिसका संस्कार हुआ है वह सायुज्य सारूप्य मोक्ष प्राप्त करके और तत्काल वह सामने प्रकट हो गया। पीतांबरो निर्गतः। कहते हैं कि इंद्रादि देवता पुण्य का भोग करने के बाद भोगक्षय ये पुनर्जायन्ते मनुजा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर वे धरती पर आते हैं, देवता भी। किंतु हे मणिकर्णिके, आपके सुनिर्मल जल में जो स्नान करते हैं वहते वो तो सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, किरीट कौस्तुभ धारण करके नारायण स्वरूप होकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। इंद्राद्याः, श्लोक का भाव हमने कब श्लोक बोल रहे हैं। इंद्राद्यास्त्रिदशा पतन्ति नियतम भोगक्षये पुनर्जायन्ते मनुजास्ततोऽपि पशवः कीटाः पतंगादयः ये मातर मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषा सायुज्येऽपि किरीट कौस्तुभधरा नारायणास्युर्नरा। अब ध्यान दें, इस संपूर्ण धरती पर सबसे धन्यतम कौन क्षेत्र है? बोले काशी धन्यतमा। अतिशायने तम विष्ठनऊ है,
अतिशायन अर्थ में तमप और स्थन होते हैं, माने धन्य धन्य तर और धन्यतम। तो काशी धन्य ने धन्य 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 धन्या धन्य तरा धन्य तमा। काशी धन्या नहीं, काशी धन्य तरा नहीं, काशी धन्य तमा है? काशी धन्य तमा। क्यों धन्य तमा है? बोले विमुक्ति नगरी। ये विमुक्ति नगरी है, विशिष्ट मुक्ति को प्रदान करने वाली नगरी है, इसलिए धन्य तमा। और काशी का बड़ा श्रृंगार हो रहा है। किससे श्रृंगार हो रहा है काशी का? बोले सालंकृता गंगया। जैसे कोई वैजयंती माला धारण किए हुए हो, ऐसी काशीपुरी ने गंगा को माला के आकार में धारण कर रखा है। गंगा जी से अलंकृत हो रही है काशी। और उसमें भी तत्रेयम मणिकर्णिका। सारी धरती पर काशी क्षेत्र, काशी धन्य तमा है, क्योंकि मुक्ति देने वाली है। उसमें भी गंगा जी दिव्यतम है, और उन गंगा जी में भी मणिकर्णिका घाट, जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, वो सर्वोपरि है। तत्रेयम मणिकर्णिका सुख करी मुक्तिरहि तत्किंकरी। ये मणिकर्णिका सुख करी क्यों है? क्योंकि मणिकर्णिका की दासी, मणिकर्णिका के घाट पर झाड़ू लगाने वाली जो दासी है, उसका नाम मुक्ति है। वो झाड़ू लगाती है वहां। तत्किंकरी स्मर लोकस्तुलितः सहैव विबधैहि काश्या समम ब्रह्मणा काशी क्षोणि तले स्थिता गुरुतरा स्वर्गो लघुक्षे गतः। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू के पल्ले पर एक तरफ संपूर्ण तीर्थों के महात्म्य को रखा, काशी के भी महात्म्य को रखा, और एक तरफ जो है मणिकर्णिका के महात्म्य को, काशी मणिकर्णिका महात्म्य को रखा। अरे बोले सामान्य की तो चले क्या, इसकी महिमा के आगे स्वर्ग भी इतना हल्का हो गया कि ऊपर उठ गया और मणिकर्णिका धरती पर रह गई। तराजू में जो पड़ला भारी होता है वो नीचे रह जाता है। ऐसी महाराज मणिकर्णिका की महिमा है। गंगा तीर मनुत्तमम ही सकलम। संपूर्ण गंगा का तट अत्यंत उत्तम है। गंगा जी जहां से निकली है, जहां तक जा रही वहां तक, लेकिन वह काशी की गंगा उत्तर वाहिनी वह और अधिक श्रेष्ठ हैं। तत्रापि काश्युत्तमा, उसमें भी काशी उत्तमा है। तस्याम सा मणिकर्णिका मणिकोत्तम तमा यत्रेश्वरो मुक्तिदा। उस काशी में भी उत्तमोत्तमा मणिकर्णिका है, जहां साक्षात भगवान शिव मोक्ष देने के लिए, भगवान श्री हरि मोक्ष देने के लिए उपस्थित रहते हैं। ये स्थल देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। देवानामपि दुर्लभम स्थलमिदं पापौघनाशक्षमं पूर्वोपार्जित पुण्य पुंज मगवम पुण्यैर्जनै प्राप्यते। पूर्व का कोई विशेष पुण्य हो तो मणिकर्णिका में रहने का अवसर मिलता है, नहीं तो महाराज जल्दी प्राप्त नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि भजन साधन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात अपने हृदय की कह रहे हैं। सत्य सदाचार का पालन करते हुए सहज और सरल भाव से केवल मणिकर्णिका क्षेत्र में रह जाए 10-5 बरस, तो रहते रहते ही सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उसको। और भजन साधन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, तब तो कहना ही क्या है। एक साधक की रहनी से रहे तब तो क्या कहना, फिर तो सोने में सुगंध है। इतनी महिमा है मणिकर्णिका की। दुखाम भो निधिमग्न जंतु निवास तेसाम कथम निष्कृतिं ज्ञात्वा तद्धि विरंचिना विरचिता वाराणसी शर्मदा। इस दुख के समुद्र में ये जीव डूब रहे हैं,
इनका उद्धार कैसे हो, ऐसी चिंता ब्रह्मा जी ने की। तो बड़ी विशेष मनोयोग पूर्वक ब्रह्मा जी ने अपनी सारी चतुराई लगा दी काशीपुरी के निर्माण में। लोका स्वर्ग सुखस्ततोपि लघवो भोगांत पात प्रदा, काशी मुक्तिपुरी सदा शिव करी धर्मार्थ कामोत्तरा। कहते हैं स्वर्गादि लोक भी काशी के आगे लघु हैं, क्योंकि भोग तो वे देते हैं पर भोग के अंत में पतन देते हैं। पुण्य क्षीण होने पर नीचे गिरना पड़ता है, किंतु ये पतन देने वाली नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाली है। एको वेणुधरो धराधर धर श्रीवत्स भूषाधरो, योप्येकः किल शंकरो विषधरो गंगाधरो माधव। ये मातर मणिकर्णिकं तव जले मज्जन्ति ते मानवा, रुद्रावा हरयो भवन्ति बहवस्तेषां बहुत्वं कथम। क्या अद्भुत है, जो चाहो सो बन जाओ। हरि स्वरूप और हर स्वरूप जो चाहो वहां देह त्याग करके प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे मणिकर्णिके, देवता भी अभिलाषा करते हैं कि हमारा पुण्य क्षय होने के बाद धरती पर हमारा जन्म हो और उसमें भी हम बनारस पहुंच जाएं, वाराणसी काशी आ जाएं, काशी में भी हम मणिकर्णिका पहुंच जाएं और वहां हमें प्राण त्याग का अवसर मिल जाए, क्योंकि ये मोक्ष अति दुर्लभ है और वहां मरने से हमें सहजता से प्राप्त हो जाएगा। त्वत्तीरे मरणंत मंगलकरम देवैरपि श्लाघ्यते सक्रस्तम मनुजम सहस्र नयनैर्दृष्टुम सदा तत्परः। जब कोई यहां मरता है ना, मणिकर्णिका में संस्कार होता है, तो इंद्र अपने हजार हजार नेत्रों को फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हैं। उस भाग्यशाली को क्या देखते हैं? वो कहते हैं कि सूर्य मंडल का भेदन करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। धन्य है आयांतम सविता सहस्त्र किरणै प्रत्युद्गतो भूत सदा, पुण्योसौ वृषभोथ वा गरुड़गः किम मंदिरम यास्यति। ये वृषभ पर बैठकर कैलाश जाएगा या ये गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ जाएगा। शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये आंख फाड़ फाड़ कर हजार नेत्र वाले इंद्र देखते हैं कि ये किधर जाएगा, किस रूप में जाएगा। मध्यान्हे मणिकर्णिका स्नपनजम पुण्यम न वक्तुम क्षमा, स्वैपैरब्ध शतैश्चतुर्मुख सुरो वेदार्थ दीक्षा गुरु। ब्रह्मा जी, बृहस्पति, सरस्वती भी मिलकर के मध्यान्ह काल में मणिकर्णिका स्नान के पुण्य का वर्णन करना चाहें तो समर्थ नहीं है। योगाभ्यास बलेन चंद्रशिखरस्तत्पुण्य पारंगतस्त्वत्तीरे प्रकरोति सुप्त पुरुषम नारायणम वा शिवम। उसको मंत्रोपदेश करके या तो नारायण स्वरूप बना देते हैं या शिव स्वरूप बना देते हैं। ऐसा भगवान शंकर करते हैं। इसलिए कृच्छ्रैः कोटिशतैः स्वपाप निधनम यश्चाश्वमेधैः फलम तत्सर्वं मणिकर्णिका स्नपनजे पुण्ये प्रविष्टं भवेत्। स्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठति चेत् संसार पाथो निधिर्तीर्त्वा पल्वलवत् प्रयाति सदनं तेजोमयं ब्रह्मणः। बोलो श्री मणिकर्णिका महातीर्थ की जय। जय श्री राधे हर हर महान।